नमस्कार दोस्तों, कास्ट क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आप बेहतरीन तरीके से एसएससी के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों, एग्जाम बहुत पास आ चुका है और हम अब की बार ये चाहते हैं कि अब की बार एग्जाम में आपका कोई भी पर्सन गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बने हरियाणा जीके के अंदर जो आपको आता नहीं हो। तो देखिए, ऐसे सभी क्वेश्चनों को करवाने के लिए आज हम फिर से आपके सामने हरियाणा जीके के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आज तक आपने नहीं पढ़े और लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज तक वो प्रश्न जो आपने नहीं देखे हैं लेकिन वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम ऐसे प्रश्नों का सेट एक बार फिर से आपके सामने लेकर आए हैं। सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन है दोस्तों, वो है लवकुश। लवकुश नगरी के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे कैथल को। लवकुश नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? कैथल को। हरियाणा की छोटी काशी भी किसे कहते हैं? कैथल को। हनुमान जी का जन्म स्थान भी किसे कहते हैं? कैथल को। वानरों की भूमि के नाम से भी किसे जाना जाता है? कैथल को। गुरुद्वारों का शहर भी किसे कहते हैं? कैथल को। कैथल जिसका पुराना नाम क्या है? तो आप बताएंगे कपिल सथल। ये कैथल जिसे लवकुश नगरी के नाम से जाना जाता है, ये कैथल जिसे लवकुश नगरी के नाम से जाना जाता है और इसी कैथल के पास में एक धार्मिक स्थान पड़ता है। कैथल के पास में धार्मिक स्थान या आप कह सकते हैं धार्मिक स्थल पड़ता है जिसका नाम है धार्मिक स्थान कोल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि धार्मिक स्थान जो है कोल, धार्मिक स्थान कोल कहां पर स्थित है? तो आप बताएंगे कैथल के अंदर धार्मिक स्थान कोल पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हरियाणा के अंदर किस जिले के अंदर, हरियाणा के किस जिले के अंदर विदकयार झील है? हरियाणा के किस जिले के अंदर विदकयार झील है? तो आप बताएंगे हरियाणा के किस जिले में विदकयार झील है? तो आप बता देना दोस्तों कैथल में। हरियाणा के किस जिले में विदकयार झील है? तो दोस्तों आप बता देना कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली हरियाणा की प्रथम ग्राम पंचायत। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि घूंघट के विरुद्ध, जो घूंघट प्रथा है, घूंघट नहीं देखा है गांवों के अंदर महिलाएं करती है, घूंघट के विरुद्ध जो अभियान चलाने वाली हरियाणा की पहली ग्राम पंचायत कौन सी है? तो आप बताएंगे चौशाला। हरियाणा की पहली ग्राम पंचायत जिसने घूंघट के खिलाफ एक आंदोलन किया था, घूंघट के खिलाफ आंदोलन चलाने वाली जो प्रथम ग्राम पंचायत है वो कौन सी है? चौशाला। चौशाला ग्राम पंचायत हरियाणा के किस जिले के अंदर पड़ती है? तो आप बताएंगे कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल मुगल शासक का कैथल के अंदर सबसे ज्यादा विरोध किया गया था? तो भाई ये क्वेश्चन यदि आपको नहीं भी पता तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाबर और मोहन सिंह मंडार के बीच में कैथल में एक संघर्ष हुआ था 1530 में। याद रखिएगा, मंडार राजपूतों का संबंध कहां से है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि मंडार राजपूतों का संबंध कहां से है? तो आप बताएंगे कलायत कैथल से मंडार राजपूतों का संबंध है। मोहन सिंह मंडार और बाबर के बीच में संघर्ष कब हुआ था? 1530 में हुआ था। लेकिन आपको नहीं पता ये क्वेश्चन कि कैथल के अंदर किसका सबसे ज्यादा, कौन से मुगल सम्राट का सबसे ज्यादा विरोध हुआ? तो थोड़ा सा अपने दिमाग से भी सोच लेना कि मोहन सिंह मंडार वगैरह है, उनका संबंध कहां से था? कैथल से। तो याद रखिएगा, कैथल के अंदर सबसे ज्यादा विरोध किस शासक का हुआ था, किस मुगल शासक का हुआ था? तो आप बताएंगे बाबर। किस मुगल शासक का हुआ था भैया? बाबर का। कहां पर? कैथल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर लंग जो था, उस तैमूर लंग ने घग्गर नदी पर किस स्थान पर पुल का निर्माण करवाया था? एक्चुअल में तैमूर लंग जब आ रहा था भारत में आक्रमण करने के लिए तो बीच में एक नदी पड़ती थी जिसका नाम घग्गर नदी था। अब उस घग्गर नदी को किस प्रकार से पार किया जाए, घग्गर नदी को किस प्रकार से पार करके हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली तक पहुंचा जाए? तो घग्गर नदी के किस स्थान के ऊपर उन्होंने घग्गर नदी के ऊपर पुल बनवाया था? तैमूर लंग की सेना ने घग्गर नदी के ऊपर किस स्थान के ऊपर पुल का निर्माण करवाया था? तो आप बताएंगे गुहेला में। और गुहेला कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप बता देना कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। घग्गर नदी जिसका पाकिस्तान के अंदर नाम क्या है? तो आप बताएंगे हाकड़ा के नाम से जानते हैं। ये घग्गर नदी जिसके द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान किस नाम से जाना जाता है? नैली के नाम से। और हाल ही के अंदर हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मोरनी हिल्स को टीपरा हिल्स से अलग करने वाली नदी कौन सी है? तो आप बता देना दोस्तों घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुत अच्छा। राज्य की प्रथम महिला सांगी कौन थी? राज्य की प्रथम महिला सांगी कौन थी? तो आप बताएंगे सरदारी बेगम। राज्य की प्रथम महिला सांगी, राज्य की प्रथम महिला सांगी कौन थी? सरदारी बेगम। और सरदारी बेगम जिसका संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा है? तो आप बताएंगे कैथल से। हरियाणा राज्य की प्रथम महिला सांगी पूछे कि हरियाणा की प्रथम महिला सांगी कौन थी, तो आप बता देना सरदारी बेगम थी। सरदारी बेगम जिनका संबंध कहां से रहा है? कैथल से रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हरियाणा के अंदर प्रथम ऊर्जा पार्क कहां स्थापित किया गया था? आपसे क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा के अंदर प्रथम ऊर्जा पार्क कहां स्थापित किया गया था, तो आप बताएंगे नौलथा में। नौलथा कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो आप बता देना दोस्तों पानीपत में। हरियाणा राज्य के अंदर प्रथम ऊर्जा पार्क कहां स्थापित किया गया? नौलथा में। और नौलथा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप बता देना साथियों, आप प्यारे बच्चों, ये कहां पर पड़ता है? पानीपत में। हरियाणा राज्य के अंदर पहला ऊर्जा पार्क कहां स्थापित किया गया था? नौलथा में। और नौलथा कहां है दोस्तों? तो आप बता देना पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही करवा रहे हैं जो आपके पहले नहीं हुए थे ना, उन्हीं क्वेश्चनों का जिक्र कर रहे हैं। जो पहले क्वेश्चन हो चुके थे उन क्वेश्चनों को नहीं कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल नए हैं, नए क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, जहांगीर का कोषाधिकारी, मुगल सम्राट जो हुआ करता था जहांगीर, उसका कोषाधिकारी कौन था? तो आप बताएंगे शेख फरीद। और उस शेख फरीद की याद में एक शहर बसाया गया जिसका नाम क्या है भैया? फरीदाबाद। लेकिन ऐसा भी बताया जाता है कि फरीद की याद में, शेख फरीद की याद में ये शहर किसके शासनकाल में दौरान बसाया गया था? शाहजहां। और जो शेख फरीद था वो किसके दरबार में था? किसके दरबार में हुआ करता था? तो आप बता देना जहांगीर के दरबार में कोषाधिकारी था, उसी की याद में बसाया गया है फरीदाबाद। फरीदाबाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 के अंदर जब देश भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उस समय भारत के अंदर 10 विस्थापित शहर बसाए गए थे। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उस समय 10 विस्थापित शहर बसाए गए थे। और उन विस्थापित शहरों के अंदर एक शहर कौन सा हुआ करता था? तो आप बता देना फरीदाबाद। 1947 में दोस्तों जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है तो जो लोग इधर से उधर, उधर से इधर आए थे, उनके लिए 10 विस्थापित शहर बसाए गए थे। और उन 10 विस्थापित शहरों में से एक शहर हरियाणा के अंदर बसाया गया था। कौन सा? फरीदाबाद बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में विस्थापितों के लिए दूसरा कौन सा शहर बसाया गया था? हरियाणा में विस्थापितों के लिए दूसरा कौन सा शहर बसाया गया था? तो आप बता देना नीलोखेड़ी। हरियाणा में विस्थापितों के लिए दूसरा शहर बसाया गया था। नीलोखेड़ी जो है ये हरियाणा में विस्थापितों के लिए दूसरा शहर बसाया गया था। नीलोखेड़ी साथियों कहां है? तो आप बता देना नीलोखेड़ी करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी, हरियाणा की जो प्रशासनिक राजधानी है वो कौन सा शहर है? नीलोखेड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे। धोज झील, धोज झील हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? देखें धोज झील, धोज जो लेक है, धोज झील है, ये हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है साथियों? तो आप बता देना धोज झील हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि धोज झील हरियाणा में कहां है? तो आप बता देना फरीदाबाद के अंदर धोज झील स्थित है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाए कि हीना मेहंदी, हीना जो मेहंदी है, मेहंदी, हीना मेहंदी का सबसे ज्यादा उत्पादन भी कहां होता है? तो आप बताएंगे फरीदाबाद में होता है। मेहंदी, आप मेहंदी, ये तो मेहंदी है, मेहंदी तो रंग लाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हरियाणा की बड़वाड़ी झील के नाम से किसे जाना जाता है? या हरियाणा की बड़वाड़ी झील कौन सी है? आपसे क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा के अंदर एक बड़वाड़ी झील है, आपसे क्वेश्चन पूछे कि बड़वाड़ी जो लेक है, बड़वाड़ी जो झील है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में? फरीदाबाद में। हरियाणा की बड़वाड़ी झील के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बता देना बड़खल झील को ही बड़वाड़ी झील कहा जाता है। बड़खल झील कहां है? फरीदाबाद में। बड़वाड़ी झील पूछे तो भी आप फरीदाबाद। बड़खल झील जिसका निर्माण 1947 की सिंचाई परियोजना के तहत हुआ था और एक्चुअल में ये फरीदाबाद के अंदर बाढ़ वगैरह ना आए इसके कारण बड़खल झील का निर्माण हुआ था। हरियाणा में किस झील के ऊपर या हरियाणा में किस पर्यटक स्थल के ऊपर सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं? तो बड़खल झील फरीदाबाद।
और यह जो झील है, जो बड़वाड़ी झील या बड़खल झील है, इसे किस नाम से भी जाना जाता है? तो आप बता देना, खूनी झील के नाम से। खूनी झील कहां है? आपसे यह भी पूछ सकता है, खूनी झील फरीदाबाद में, बड़वाड़ी झील फरीदाबाद में, बड़खल झील कहां है? फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के अंदर सर्वाधिक कृषि के जो यंत्र होते हैं, सर्वाधिक कृषि यंत्र कहां पर बनते हैं? तो आप बताएंगे फरीदाबाद में सबसे ज्यादा कृषि यंत्रों का निर्माण किया जाता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा कृषि यंत्रों का निर्माण कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है दोस्तों? तो आप बताएंगे फरीदाबाद। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा ऑटो टायर या रबड़ टायर कहां पर बनते हैं? तो आप बताएंगे बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। और गुडईयर टायर कंपनी भी है फरीदाबाद के अंदर, रबड़ टायर से संबंधित गुडईयर टायर कंपनी कहां है? तो आप बता देना फरीदाबाद के अंदर है। राज्य की एकमात्र गैस आधारित विद्युत जो परियोजना है या गैस आधारित विद्युत परियोजना, विद्युत संयंत्र कहां स्थित है? हरियाणा राज्य के अंदर एकमात्र गैस आधारित विद्युत जो संयंत्र है वो कहां स्थापित है? तो आप बताएंगे फरीदाबाद में। कितने मेगावाट से है? तो आप बता देना 1500 मेगावाट से गैस आधारित विद्युत संयंत्र है। कहां पर? फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलयान, जो मंगलयान मिशन था, उस मंगलयान के लिए जो उपकरण बने थे वो हरियाणा के किस जिले के अंदर बने थे? तो आप बता देना दोस्तों, मंगलयान मिशन के लिए नट बोल्ट या उससे संबंधित जो उपकरण बने थे वो कहां बने थे? तो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर बने थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट संस्थान कहां है? तो आप बताएंगे फरीदाबाद में। और ये पेस्ट मैनेजमेंट संस्थान फरीदाबाद में दोस्तों कब बनी थी? तो आप बता देना 1988 में। प्यारे साथियों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय हरियाणा। आप लगातार हमारे साथ में बने रहना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। धन्यवाद।